हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखना बेटा 14.5 में अपने दो क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बाकी ये कंप्लीट हो गई थी अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो आपको सरल रेखाओं के समीकरण थोड़े अलग प्रकार से दे रखे हैं। इनको अपन सरल करके इनके व्यापक रूप में अपन चेंज करेंगे कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। जिसमें पहली सरल रेखा का समीकरण आपको दे रखा है सदिश r बराबर 1 माइनस टी इंटू आई केप प्लस टी माइनस 2 इंटू जे केप प्लस 3 माइनस 2 टी इंटू के कैप। ये तो पहली सरल रेखा दे रखी है। और दूसरी सरल रेखा r बराबर आपको दे रखी है s प्लस 1 आई केप प्लस 2s माइनस 1 जे केप प्लस माइनस 2s प्लस 1 के कैप। क्लियर? इनके बीच की आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब बोर्ड पे देखना बेटा सबके सब ध्यान से। पहली सरल रेखा का समीकरण यह है, दूसरी सरल रेखा का समीकरण यह है। पहले अपन ये जो पहली सरल रेखा दे रखी है ना, ये इसके समीकरण को इसके व्यापक रूप में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये जो सरल रेखा है इसका समीकरण केवल एक सदिश रूप में दिया गया है, यानी एक ही सदिश में दिया गया है। अपन इसको r बराबर a प्लस लेमड़ा b में लाएंगे, तब जाके अपने को इसके बिंदु का स्थिति सदिश a और इसका समांतर सदिश b मिलेगा। तो देखना बेटा कि r बराबर 1 माइनस टी इंटू आई केप है। इस i को इन दोनों से गुणा कर लेंगे तो ये तो बन जाएगा आई केप माइनस टी आई केप प्लस टी जे केप माइनस 2 जे केप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। ये बन जाएगा बेटा। आगे इसको सरल करते हैं अपन कि r बराबर, अब देखो आई केप 2 जे केप और 3 के कैप, इनमें t नहीं है इनके साथ, तो इनको एक साथ ले लेंगे अपन। आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 3 के कैप। अब जो बच गए उनमें देखो इसमें भी t है, इसमें भी t है, इसमें भी t है। इनमें से अपन t कॉमन ले लेंगे तो प्लस का t अपने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा माइनस आई केप, फिर प्लस का जे केप, फिर माइनस का 2 के कैप। ये बचा। ये आ गई आपके पास एक सरल रेखा। सरल रेखा इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं अपन। ऐसे ही अपन इस दूसरे समीकरण को सरल करेंगे तो देखना बेटा दूसरा समीकरण आपको दे रखा है r बराबर s प्लस 1 आई केप। इस आई केप को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो एस आई केप प्लस आई केप, फिर इसको कीजिए 2s जे केप माइनस जे केप, फिर माइनस 2s के कैप, ठीक है, और माइनस के कैप। आगे इसको सरल करेंगे अपन तो r बराबर वही बात देखना i j और k, इसके साथ s नहीं है तो ये बन जाएगा आई केप माइनस जे केप माइनस के कैप, फिर प्लस बचे हुए में से s कॉमन ले लेंगे बेटा तो यहाँ तो बन जाएगा आई केप, यहाँ प्लस का 2 जे केप, फिर माइनस का 2 के कैप। इससे ये आ गया आपके पास दूसरी सरल रेखा का समीकरण, समीकरण नंबर 2। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आप देख सकते हो पहली सरल रेखा समीकरण नंबर 1 और दूसरी सरल रेखा समीकरण नंबर 2, दोनों ही सरल रेखा r बराबर a प्लस लेमड़ा b के रूप में आ गई, जिसमें यहाँ लेमड़ा की जगह t है और इसमें म्यू की जगह s है। अपन यहाँ से अब a1 a2 b1 b2 के मान ज्ञात कर सकते हैं बेटा। बोर्ड पे देखना ध्यान से। पहली सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसका स्थिति सदिश आपके पास ये है, तो सदिश a1 का मान क्या आएगा आई के माइनस 2 जे के प्लस 3 के कैप। ये a1 का मान आ गया। और दूसरी सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसका स्थिति सदिश ये है, तो a2 का मान आएगा आई केप माइनस जे केप माइनस के कैप। क्लियर बेटा? ऐसे देखो पहली सरल रेखा जिस सदिश के समांतर जा रही है वो t के साथ गुणा में है, तो ये सदिश b1 का मान हो गया b1 बराबर माइनस आई के प्लस जे केप माइनस 2 के कैप। और b2 का मान क्या होगा देखना, b2 दूसरी सरल रेखा जिस सदिश के समांतर है वो s के साथ गुणा में है, तो इसका मान होगा आई केप
प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। आपके पास a1 a2 b1 b2 इनके मान आ चुके हैं बेटा। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा a1 और a2, तो सूत्र में अपने को चाहिए a2 माइनस a1, तो अपन a2 में से a1 को घटा लेते हैं। a2 माइनस a1 बराबर, अब देखो a2 का मान आपके पास है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और a1 का मान आपके पास है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? a2 माइनस a1 बराबर, i में से i को माइनस करोगे 0 i कैप, और j में से इसको माइनस करोगे बेटा माइनस 2j को, तो ये प्लस बन जाएगा। तो प्लस 2j माइनस j प्लस j बचेगा अपने पास, माइनस का k कैप, इसमें से 3k कैप को घटाओगे तो ये माइनस का 4k कैप हो जाएगा। यहाँ आ गया आपके पास a2 माइनस a1 का मान। क्लियर? अब अपने को चाहिए b1 क्रॉस b2, तो ये रहा b1 और b2, इनका क्रॉस गुणनफल कर लेते हैं। b1 क्रॉस b2 बराबर पहली पंक्ति i कैप j कैप k कैप की। क्लियर? दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के दिक् अनुपात ले लो, ये है -1 1 और -2, और तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के दिक् अनुपात ले लो 1 2 -2। क्लियर? आगे इसको सरल करते हैं। अब b1 क्रॉस b2 बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कीजिए, जिसमें पहला अवयव है i कैप, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, बचे मानों का तिरछा गुणा कर देंगे। तो 1 को -2 से गुणा करोगे -2 को 2 से गुणा करोगे -4, घटाने पे +4 बन जाएगा। फिर माइनस का j कैप। क्लियर? तो अब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो -1 को -2 से गुणा करोगे तो प्लस का 2, फिर -2 को 1 से गुणा करके घटाओगे तो प्लस का 2 ही बन जाएगा, ये भी प्लस k कैप। अब देखो -1 को 2 से गुणा करोगे -2, 1 को 1 से गुणा करोगे -1, सरल कर देंगे। b1 क्रॉस b2 बराबर माइनस का 2 और प्लस का 4 है, तो प्लस का 2 i कैप, 2 और 2 4, तो माइनस का 4 j कैप, और -2 और -1 माइनस का 3 k कैप। क्लियर बेटा? आपके पास a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 सबके मान आ चुके हैं। ये आ गए b1 क्रॉस b2। अपने को ज्ञात करनी है दो सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो आप कहोगे अतः रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2 का मापांक। क्लियर? आगे सरल करते हैं इसको कि d बराबर a2 माइनस a1 का स्थिति सदिश ये रहा 0 i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 का स्थिति सदिश ये रहा 2 i कैप माइनस का 4 j कैप और माइनस 3 k कैप बटा b1 क्रॉस b2 का परिमाण। और b1 क्रॉस b2 का मापांक क्या होगा? अंडर रूट। किसी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a b c उसके दिक् अनुपात होते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का स्थिति सदिश ये है, इसके दिक् अनुपात 2 -4 और -3 है, तो इसका परिमाण ज्ञात करो। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो बोलो बेटा d बराबर, अपन ऊपर इन दोनों सदिशों का अदिश गुणा करेंगे, तो 0i को 2i से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर j को -4j से गुणा करोगे तो माइनस का 4, -4 k कैप को -3 k कैप से गुणा करोगे तो प्लस का 12 बटा अंडर रूट 16 और 4 20 और 9 29 अंडर रूट 29। आगे सोल्व करते हैं इसको। d इज इक्वल्स टू, बोलो प्लस का 12 और माइनस का 4 है तो प्लस का 8 बटा अंडर रूट 29 इकाई, ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एक तो समीकरण ये दे रखा था और एक ये दो समीकरण दे रखे थे आपको।
इन दोनों समीकरणों को अपने क्या कर लिया, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी इसके व्यापक रूप में बदल लिया। और सरल रेखा का समीकरण उसका व्यापक रूप क्या होता है बेटा, r बराबर a प्लस लेमड़ा b। r बराबर a प्लस लेमड़ा b में कन्वर्ट कर लिया, इससे अपने पास a1 a2 b1 b2 के मान आ गए। a1 और a2 क्या है कि दोनों सरल रेखाएं जिन बिंदुओं से होकर गुजर रही है उनके स्थिति सदिश। पहली सरल रेखा जिस बिंदु से गुजर रही है उसका स्थिति सदिश ये रहा, दूसरी का ये रहा, इसे a1 a2 का मान आ गया। दोनों सरल रेखाओं के समांतर सदिश ये रहे, इनसे b1 b2 का मान आ गया। फिर a2 माइनस a1 कर लिया, b1 क्रॉस b2 कर लिया, इनसे फॉर्मूले में मान रख के अपने इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर ली। अब देखिए इसी सीरीज के अंदर इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखना अब आप। क्वेश्चन नंबर 5 वो ये, निम्न रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, जिसमें फर्स्ट लाइन का समीकरण इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 1/3 बराबर z, है ना। और दूसरी सरल रेखा है उसका समीकरण आपको दे रखा है x प्लस 1/3 बराबर y माइनस 2/1 कोमा z बराबर 2। ये बराबर में नहीं है, z बराबर 2 दे रखा है कोमा लगा के। पहले तो इन समीकरणों को अपने कार्तीय समीकरण दोनों सरल रेखाओं के, इनको अपने इसके व्यापक रूप में बदलते हैं। और व्यापक रूप में बदलने के लिए देखना बेटा क्या लिखेंगे। पहली सरल रेखा का समीकरण है x माइनस 1/2, x माइनस x1/a के फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। फिर ये भी y प्लस 1/3 y माइनस y1/b, और ये z है, इसको अपन z/1 लिख सकते हैं और इसमें से 0 घटा सकते हैं, तो ये z माइनस z1/c के रूप में आ गया। पहले तो यहाँ ये बताओ कि यहाँ x1 का मान क्या है बेटा 1, y1 का मान क्या है -1, क्योंकि y माइनस y1 होता है तो इसका मतलब ये माइनस का मान है, इसलिए यहाँ प्लस हुआ है। और z1 का मान क्या है 0। x1 y1 z1 क्या चीज़ है, सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसके निर्देशांक है। और सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसके निर्देशांक अगर आपके पास आ जाएं तो आप उसे उसका स्थिति सदिश a1 बना सकते हो। क्यों, पहली सरल रेखा है a1। बोलिए a1 का मान क्या आएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 0 k कैप। ये कैसे बना बेटा, क्योंकि ये स्थिति सदिश जिन दिक् अनुपातों से बनेगा वो ये है। अब देखिए इसके बट्टा में ये जो मान है इसके समांतर सदिश के दिक् अनुपात होते हैं ए बी सी के। तो यहाँ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 1। तो यहाँ इससे इसका समांतर सदिश b1 बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। क्लियर, यह आ गया b1, यह आ गया a1। ऐसे ही अपन दूसरी सरल रेखा से a2 और b2 का मान ज्ञात कर लेंगे। a1 a2 b1 b2 आती है अपन सरल रेखा, दोनों सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप बोर्ड पे देखना, आप x प्लस 1/3 x माइनस x1/a के रूप में है बराबर y माइनस 2/1, ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट ये z इज इक्वल टू 2 दे रखा है बेटा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या z माइनस 2 बराबर 0। और z माइनस 2 का मान 0 कब होगा, जब इसमें 0 का भाग लगेगा। तो इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 2/0। क्लियर। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि सर इसको इससे फिर ये कैसे आया। अपन आप मुझे ये बताओ कि अपन सरल रेखा का जो कार्तीय समीकरण होता है उससे x y z का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, इसके बराबर में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे लेमड़ा या म्यू। मैंने बताया था ना आपको कि दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही या नहीं कर रही, उस टाइम अपने इनको अलग अलग करने के लिए इसके बराबर में लेमड़ा लिया था। एक बार आप यहाँ भी चाहे लेमड़ा लेके देख सकते हो, इसको लेमड़ा के बराबर लोगे, इसको लेमड़ा के बराबर लोगे, इसको भी लेमड़ा के बराबर लेंगे।
तो देखो 0 लैम्बडा के पास जाके गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, z माइनस 2 बराबर 0, तो z बराबर क्या जाएगा 2। ये बात इस बंदे ने डायरेक्ट दे रखी है और मैंने इसको कन्वर्ट करके ये चीज बनाई है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो देखो अब अपन आगे इसको सरल करते हैं। ये अपन ने इस सरल रेखा को भी अपन इसके व्यापक रूप में बदल लिया। अब यहां भी देखिए बेटा x1 x माइनस x1 ये प्लस का है ना, इसका मतलब इसका मान माइनस 1 है। y1 इसका मान माइनस 2 है। z1 इसका मान भी इसका मान प्लस 2, इसका मान भी प्लस 2 है, क्योंकि y माइनस y1 तो फॉर्मूले में ही माइनस का साइन होता है, इसलिए y1 का मान 2 और z1 का मान भी 2। फिर इस समांतर सदिश के दिक्कानुपात क्या है, 3 और 1 और 0। तो बोलो स्थिति सदिश A2 बराबर क्या बनेगा, ये सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसके निर्देशांकों से इसका स्थिति सदिश बनेगा। तो बनाओ माइनस आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के कैप। क्लियर। और B2 क्या बनेगा बेटा, 3 आई केप प्लस जे केप प्लस 0 के कैप। अब आप खुद बताओ, आपके पास A1 और A2 आ गया है, B1 और B2 आ गया है, क्या आप इन दोनों सरल रेखाओं के बीच की आप न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हो। यहां से आगे इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। पहले तो आपको A2 माइनस A1 का मान ज्ञात करना है। तो A2 का मान देखिए क्या है, ये रहा, माइनस का आई केप प्लस का 2 जे केप प्लस का 2 के कैप माइनस A1 का मान है आई केप माइनस जे केप प्लस 0 के कैप। तो A2 माइनस A1 बराबर माइनस के आई में से आई घटेगा तो माइनस का 2 आई के बन जाएगा, 2 जे में से माइनस का जे घटेगा तो प्लस का 3 जे केप हो जाएगा, 2 के में से घटेगा तो प्लस का 2 के कैप हो जाएगा। ये तो आ गया A2 माइनस A1 का मान। अब बेटा अपने को B1 क्रॉस B2 का मान और ज्ञात करना है। तो बोलिए B1 क्रॉस B2 आई केप जे केप के कैप। B1 बोरा, इसके दिक्कानुपात है 2 3 और 1। B2 के दिक्कानुपात है 3 1 और 0। आप B1 क्रॉस B2 का मान ज्ञात कीजिए। बोलो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे, जिसमें पहला अवयव है आई केप, इसको लेंगे तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, बचे हुए मानों का तिरछा गुणा कर देंगे। 3 को 0 से गुणा किया 0 माइनस 1, फिर माइनस का जे केप, 2 को 0 से गुणा किया 0 माइनस 3 प्लस का के कैप, तो 2 माइनस 9। क्लियर। आगे सरल करते हैं इसको। B1 क्रॉस B2 बराबर माइनस का आई केप, माइनस 3 बचेगा, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का 3 जे केप और 2 में से 9 गया माइनस का 7 के कैप। ये आ गया बेटा आपके पास B1 क्रॉस B2 का मान। अब बताओ दो सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। क्लियर। तो D बराबर देखिए A2 माइनस A1 का मान आया है आपके पास माइनस का 2 आई केप प्लस का 3 जे केप प्लस का 2 के कैप डॉट B1 क्रॉस B2 ये आया है माइनस का आई केप प्लस का 3 जे केप माइनस का 7 के कैप बटा B1 क्रॉस B2 का परिमाण, तो अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। D बराबर माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे प्लस 2, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 2 को माइनस 7 से गुणा करोगे तो माइनस का 14 बटा 9 और 1 10, 10 और 49 अंडर रूट 59। अब बोलो बेटा 9 और 2 11, 11 प्लस का और 14 माइनस का है, तो D बराबर आपके पास क्या बचेगा माइनस का 3 बटा अंडर रूट 59। डिस्टेंस यानी दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मान पॉजिटिव आ जाएगा। D बराबर 3 बटा अंडर रूट 59 इकाई, ये इसका आंसर है 3 बटा अंडर रूट 59। तो इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मेरी बात सुनना आप सब लोग कि 14.5 तक अपने एक सदिश यानी एक रेखा की जो सदिश रूप में है उसका समीकरण, उसकी अपने दिक्कोजें ज्ञात की हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजें ज्ञात की हैं, एक सदिश तीनों अक्षों के साथ अगर बनाए गए कोण का मान डिग्री में मिल रहा है, एक सदिश द्वारा तीनों अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण का मान अगर डिग्री में मिल रहा है, तब अपन उसकी दिक्कोजें कैसे ज्ञात करेंगे, और उसका स्थिति सदिश मिले तब दिक्कोजें कैसे ज्ञात करेंगे। ये बात तो अपने 14.1 में देखी थी।
14.2 में अपने सरल रेखा के समीकरण ज्ञात किए थे कि एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। फिर अपने 14.3 में देखा दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। 14.4 में देखा दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही, और एक दिए गए बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। 14.5 में अपने देखा दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो इसी के साथ सरल रेखा से रिलेटेड सारी बातें अपनी होगी। बेटा आप इसका होमवर्क करोगे और इसकी पूरी प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? कल इसके बाद में अपन अपना समतल स्टार्ट करेंगे, प्लेन। थैंक यू सो मच।